हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आप लोग इससे बहुत वेल नोन है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कैसे स्पर्म जो है बनते हैं फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पिक्चर दिख रही है, जिसमें जो है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो होती हुई जा रही है और सेंटर में ल्यूमेन में आकर जो है स्पर्म जो है वो एंटर करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये अडल्ट लाइफ से शुरू होता है। जब टेस्टिस जो है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मैच्योर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो ये जितनी भी स्टेजेस होती हैं स्टेम सेल से लेकर मैच्योर स्पर्म तक जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। स्पर्म सेल जो है वो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। स्पर्म जैसे ही मैच्योर होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द लॉन्ग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होती हुई वो एपिडाइडमस जो है वहाँ पर स्टोर होते हैं। टेम्परेरी वहाँ पर स्टोरेज रहती है जिस दौरान जो है स्पर्म की मैचुरेशन जो है वो होती है। उसके बाद जो है मैच्योर स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस से होते हुए जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें मैच्योर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, चाहे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर वास एफरेंशिया है, एपिडाइडमस है या वास डिफरेंस है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट है, इस थ्रू जो है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर से होकर जो है मूव करता है। टेम्परेचर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है टेस्टिस के अंदर। लोअर टेम्परेचर अगर है तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर टेम्परेचर 1 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर हो या ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लोअर जो टेम्परेचर होता है वो कितना 1 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर, इतना अगर हाई टेम्परेचर है या इससे भी बहुत लो टेम्परेचर है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो टेम्परेचर का एक क्रिटिकल रोल है, ठीक है। सेकंड, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है मेल के अंदर शुरू होता है आफ्टर प्यूबर्टी और ये कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है। स्पर्म जो है क्योंकि बनते तो कंटिन्यूसली हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना भी टेस्टिस के सभी एरिया हैं वो सारे स्पर्म जो है वो बनाते हैं। एक अलॉटेड सेगमेंट से होते हैं जहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो किसी एक स्टेज के अंदर जो है स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पर मैचुरेशन इलोंगेशन हो रही है, तो डिफरेंट स्टेप जो है डिफरेंट जोन के अंदर, टेस्टिस के डिफरेंट जोन के अंदर जो है वो होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं सभी के अंदर जो है वो एक ही प्रोसेस जो है वो चल रहा है, किसी ना किसी स्टेज पर जो है यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डिफरेंट स्टेजेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की देखने को मिलती हैं। जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो अप्रोक्सीमेटली 64 डेज या 75 डेज के बीच में रहती है ह्यूमन के अंदर। ये देखेंगे आप स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें वास्ट डिफरेंस है, एपिडाइडमस है और ये टेस्टिस है। टेस्टिस को अगर हम और इलेबोरेट करके देखते हैं तो हमें ये ल्यूमेन दिखाई दे रहा है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं।
ठीक है। इनको और इलेबोरेट करते हैं तो हम देख पाएंगे लेडिक सेल दिखाई दे रहे हैं जो बेसल लैमिला है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया है जिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, और फिर स्पर्मेटेड और फिर मैच्योर स्पर्म बनते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं इन स्पर्मेटोजेनेसिस में, और ये हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अपनी अपनी स्टेज जो है वो चल रही होती है। अब क्या है स्टेजेस, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की? स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जैसे कि जिसमें डिवीज़न हो रही है, ठीक है। सेल जो है सेल के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है जिसमें स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो रही है। थर्ड होता है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें मैच्योर स्पर्म जो है वो बनते हैं। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनिक, ये एक साइक्लिक फॉर्म में कह सकते हैं। ये बिगिन और एंड होता है एक आइडेंटिकल स्टेज के अंदर ऑन ए सेगमेंट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, हम जब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है काइनेटिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली जो है और इलेबोरेट फॉर्म में समझाया जाएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए ये एक प्रोसेस हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें पता है सर्टोली सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और सरफेस के ऊपर ये जो बेसल लैमिला है उसके एकदम नीचे जो है स्टेम सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो डिफरेंट स्टेज, अब देखिए यहाँ पर अलग स्टेज है, यहाँ पर अलग स्टेज है, यहाँ पर अलग स्टेज है, यहाँ पर अलग, तो डिफरेंट स्टेज एक स्पर्मेटो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, तब जाके एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें जो डिप्लॉयड सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर 4 स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। यानी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n है, और इनके अंदर डिवीजन होती है और ये बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधे हो जाते हैं। आधे होने का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम थे, 23 जैसे इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। और ये 23 फर्दर जब इनमें मायोटिक डिवीज़न होती हैं तब ये 23 जो है एज इट इज़ 23 रहने का मतलब उनके क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उसके ऊपर जो सबसे पहले सेल होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, वो पहले क्या होते हैं स्टेम सेल होते हैं। जो इमैच्योर स्पर्म सेल होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं वो इन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल जो हैं डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, एक डिवीज़न जिसमें सिंगल सेल जो है 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, और इसमें हाफ सेल जो है, अब देखिए ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं और 1 से 2, 2 से 4 जैसे माइटोसिस जो होती है वो होती है, तो और बना देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें क्या होता है कि पहले जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल है, इससे 2 सेल बने, ठीक है। अब ये 2 सेल जो बने, इन सेल के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ जो सेल होते हैं वो स्पर्म सेल बना लेते हैं, ठीक है, और रेस्ट जो है वो वापस जो है वो स्टेम सेल फॉर्मेशन होती रहती है ताकि ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो सके। यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, ये वाली प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और मैच्योर स्पर्म तक आएंगे। ये वाले सेल जो होते हैं, जो सेकेंड सेल होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ सेल जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से होकर निकलते हैं और कुछ सेल जो होते हैं वो वापस एज ए स्टेम सेल का काम करते हैं ताकि एक कंटिन्यूस फ्लो जो है वो बना रहे स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब ये सेल जो हैं इनलार्ज हो जाते हैं
और ये बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये कुछ रेस्टिंग पीरियड से गुजरते हैं और फिर उसके बाद ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की तरफ। और उस दौरान सेकंड जो मायोटिक डिवीजन होती है जिसमें 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम थे 46, अब वो हैप्लॉइड फॉर्म में आ गए 23 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब ये मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो एक क्विक प्रोसेस होता है जिसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मेयोसिस की सेकेंड स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। एक सिंगल, अगर आप डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उसको बोल सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं एक सिंगल डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए प्रोसेस क्या, ये प्राइमोडियल सेल है। प्राइमोडियल मतलब स्टेम सेल है, ठीक है, ये स्टेम सेल है। इनमें माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, ये 1 से 2 मल्टीप्लिकेशन फेज बनी और ये बन गए स्पर्मेटोगोनिया। अब मैंने बताया इनमें से कुछ सेल जो हैं वापस स्टेम सेल का काम करते हैं, कुछ सेल जो है वो मैच्योर होकर स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं इनके अंदर डिवीज़न होती है और ये ग्रोथ फेज से होता है और ये बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ये सेकेंड मियोसिस स्टेज से होकर गुजरता है और यहाँ पर भी आप ये देखिए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पीरियड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो मियोसिस 2 होती है जिसमें स्पर्मेटिड बनते हैं, ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम थे, जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने तो इसके अंदर 46 थे, ठीक है, लेकिन जब सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बने तब उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, एक 1x क्रोमोसोम होता है जिसको फीमेल क्रोमोसोम बोलते हैं और एक y क्रोमोसोम होता है जिसको मेल क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जब वो स्पर्मेटिड में बदलते हैं, जब स्पर्मेटिड में एंटर करते हैं तब क्या होता है कि जो x क्रोमोसोम है वो एक स्पर्मेटिड में चला जाता है, वो हैप्लॉइड मेल गैमीट ड्यूरिंग मायोटिक डिवीजन जो कि सेकेंड मायोटिक डिवीजन होती है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो दूसरे स्पर्मेटिड में चला जाता है। जाइगोट सेक्स जो है वो पता चलता है, डिपेंड करता है कि जो ओवा है वो किस मेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम वाले मेल गैमीट में गया तो क्या होगा, जो है फीमेल गैमीट फीमेल जो है बेबी जो होगा वो फीमेल होगा। लेकिन अगर वही गैमीट जो है जो फीमेल गैमीट है अगर वो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्मेटिड के साथ जो है या स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो वो मेल जो फीटस जो है वो बनता है। तो प्रोसेस क्या है कि पहले स्टेप में माइटोसिस होती है। माइटोसिस जो है स्टेम सेल से स्टेम सेल बनते हैं, उनमें से कुछ सेल मैच्योर होकर जो है स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं, कुछ जो है वापस स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो ग्रोथ फेज होती है स्पर्मेटोगोनिया में और वो बना देता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पर 23
3 आ गए, ठीक है। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर प्रेजेंट थे, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 स्टेज से होकर गुजरता है और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्रोमेटिड जो है जो स्पर्मेटिड होते हैं वो बन जाते हैं, यानी कि एक प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो थे पहले 23 पेयर जो है वो सेपरेट हो गए थे, अब वो 23 पेयर के जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एक तरफ 23 क्रोमेटिड, दूसरी तरफ 23 क्रोमेटिड हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस स्पर्मेटिड के अंदर एक्स क्रोमोसोम आया है, किस स्पर्मेटिड के अंदर वाई क्रोमोसोम आया है, वो कि जो फ्यूचर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थर्ड जो स्टेप होता है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट स्टेज होती है जिसमें स्पर्मेटिड जो है वो उनके अंदर जो है शेप में चेंज होता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है और वो मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटिड जो है जैसे ही बनते हैं वो इलोंगेशन के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं और वो स्पर्मेटिड जब इलोंगेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोन जो है उनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्पर्मेटिड था, ठीक है, ये ओवल शेप या राउंड शेप में होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस विजिबल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है। फिर जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर मैचुरेशन होती है, सेंट्रियोल जो है वो बनता है, फिर फ्लैजेला बनना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से उसकी इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, राउंडेड फॉर्म से इलोंगेटेड फॉर्म की तरफ वो मूव करता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि स्पर्मेटोजोन में होता है वो कंडेंस हो जाता है और वो हेड जो हेड रीजन है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ के 2 पार्ट हैं, एक हेड है एक टेल है। हेड के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कंडेंस फॉर्म में, तो हेड के अंदर जो कंडेंस जेनेटिक मटेरियल है वो हेड रीजन के अंदर पैक हो जाता है। हेड के जो आप देखेंगे ना ये हेड रीजन है, ये हेड के अंदर जो है ये आपको डार्क कलर का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर दैट इज द एक्रोसोम। जो 2/3 पार्ट होता है हेड का वो एक थिक कैप के द्वारा सराउंडेड होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि फ्यूचर में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस समय स्पर्म को हेल्प करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन में। स्पर्मेटोजोआ जो है जैसे ही मैच्योर होते हैं उसकी मैच्योरेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जो लेडिक सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। उस समय तक ये जो इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, ये मैचुरेशन का प्रोसेस, अब देखिए ओवल से ये राउंड इलोंगेटेड फॉर्म में आ गया, हेड बन गया, टेल बन गई, हेड के ऊपर एक्रोसोम है, ठीक है, और ये टेल रीजन है। तो अब यहाँ तक का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है उसकी मोटेलिटी जो है कि मूवमेंट जो कैसे करे, वो जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो एंटर कर जाते हैं एपिडाइडमस के अंदर। एपिडाइडमस जो कि हमें पता है टेस्टिस की डक्ट्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो एपिडाइडमस के अंदर जो मैचुरेशन होती है उसमें जो सर्टोली सेल्स टेस्टिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें मैचुरेशन का जो पार्ट रहता है स्पर्म की वो कंप्लीट होता है। एपिडाइडमस से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जिनके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती है वो स्टोर होते हैं और वो तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट इजेकुलेशन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इजेकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एपिडाइडमस में कितनी देर तक जो है वो स्टोर रहेंगे।
सिग्निफिकेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की? पहली जो सिग्निफिकेंस है कि ये मैच्योर मेल गैमेट, जिसको स्पर्म बोलते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, जो कि फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। दूसरा, यहाँ पर जो जेनेटिकली यूनिक मेल गैमेट बनता है, जो कि फीमेल के साथ जो है जब फर्टिलाइज करता है, और ये एक ऑफ स्प्रिंग बनाने में हेल्प करता है। जेनेटिकली यूनिक, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं, जो स्पर्म के अंदर हैं, जो फीमेल ओवा के साथ मैच करते हैं, तो एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। ये एक हेल्दी जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहने चाहिए। कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। अगर उनमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, चाहे उनके साइज़ के अंदर, चाहे उनके नंबर के अंदर, तो वो जो है किसी ना किसी तरह की फर्दर फ्यूचर में एबनॉर्मेलिटी लाती है यंग बन के अंदर। तो हेल्दी ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने में भी स्पर्मेटोजेनेसिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर क्रोमोसोम के नंबर प्रॉपरली मेंटेन ना हो इस प्रोसेस में, तो डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जैसी डिजीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं? ये जो फैक्टर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? पहला है हार्मोन का लेवल। हमने बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर होगा तो इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो चलेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, हमने बताया कि बॉडी के जो टेम्परेचर है उससे कहता है 1 से 8 डिग्री लोअर टेम्परेचर अगर होगा तब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो प्रोसेस जो है वो भी अफेक्ट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डाइट, किसी तरह की डाइट में अगर डेफिशिएंसी होती है उसके कारण भी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। अल्कोहलिज्म जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। किसी तरह की ड्रग्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी का कारण जो है वो हो सकती हैं। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? सबसे पहले स्टेम सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और वो बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रो करते हैं और वो बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस वन के थ्रू डिवाइड करते हैं और बना देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंड मायोटिक डिवीजन से होकर गुजरते हैं और वो बना देते हैं स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और फिर स्पर्म जो है वो ल्यूमन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इससे जो स्टेप है, डिफरेंट स्टेप्स हैं, क्या काइनेटिक जो है वो यूज़ हो रही है, उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम करेंगे काइनेटिक्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।